पिछले साल भारत सरकार को मिला था उम्मीद से दोगुना, और इस बार मिला है उससे भी ज़्यादा। हालांकि इस बार जो बाजार में लोगों की उम्मीद थी उससे वो कम है, लेकिन फिर भी ऐसा कम नहीं है कि उस पर दुख मनाया जाए। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, भारतीय रिजर्व बैंक ने उसके नए गवर्नर संजय मल्होत्रा के नेतृत्व में मोदी सरकार को 2,69,000 करोड़ रुपए का तोहफा दिया है। ये डिविडेंड है, सालाना जो रिजर्व बैंक के पास पैसा बचता है उसमें से वो सरकार को जो हिस्सा देता है। इसे टेक्निकली डिविडेंड या लाभांश नहीं कहा जाता है, क्योंकि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जिस एक्ट के तहत बना है उसमें वो एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, यानी कि वो लाभ कमाने के लिए काम नहीं करता है। तो इसीलिए कहा जाता है कि रिजर्व बैंक अपना सरप्लस शेयर कर रहा है। रिजर्व बैंक के पास साल के खर्चे, हिसाब, प्रोविजनिंग के बाद जो पैसा बचता है उसमें से वो कुछ हिस्सा भारत सरकार को ट्रांसफ़र करता है। ये आप इसे सामान्य भाषा में कहेंगे तो डिविडेंड ही है, क्योंकि भारत सरकार रिजर्व बैंक की मालिक है, सबसे बड़ी शेयर होल्डर है। सबसे बड़ी क्या, करीब करीब 100% हिस्सेदारी उसके पास है। लेकिन इस पैसे के बारे में तरह तरह के विवाद होते रहे हैं, लेकिन सच बात यह है कि रिजर्व बैंक के पास इस पैसे का और कोई इस्तेमाल है नहीं। साथ में वो जो अपने किसी ख़राब वक्त के लिए पैसा बचा के रखता है, जिसको कंटिजेंसी बफर कहते हैं, CRB, कंटिजेंसी रिस्क बफर, वो भी उसने बढ़ा दिया है। ऐसा नहीं कि वो अपना कोई ज़रूरी पैसा निकाल के भारत सरकार को दे रहा है, दबाव में है। उसने 2,69,000 करोड़ रुपया ट्रांसफ़र किया है। हालांकि कुछ लोग अंदाज़ा लगा रहे थे कि इस बार 3 लाख करोड़ के आसपास की रकम आ सकती है, लेकिन वो नहीं है। पिछली बार 2,10,000 करोड़ रुपए दिया था रिजर्व बैंक ने वित्त वर्ष 2023-24 के अंत में। इस बार वो पिछले वित्त वर्ष यानी 2024-25 के अंत का दिया है 2,69,000 करोड़ रुपए। जाहिर है बड़ी रकम सरकार के हाथ में जा रही है। वित्त मंत्री के लिए एक तरह से आप इसे बोनांजा कह सकते हैं, क्योंकि उनके लिए अब सरकारी घाटे को काबू में रखना, यानी 4.4% ऑफ GDP के लक्ष्य तक पहुंचना आसान हो जाएगा। बहुत उनका फाइनेंशियल स्ट्रेस कम हो जाएगा। और ये पिछले साल के मुकाबले जो इस बार का डिविडेंड पे आउट या सरप्लस पे आउट है, ये 27% से ज़्यादा, 27.37% ज़्यादा है पिछले साल के मुकाबले। और रिजर्व बैंक ने अपना कंटिजेंसी रिस्क बफर, यानी कि किसी इमरजेंसी ज़रूरत के लिए जो पैसा उसको चाहिए, उसको 6.5% से बढ़ा के 7.5% कर दिया है। यानी कि उसने अपने पास भी 1% एक्स्ट्रा पैसा रख लिया है। इसके बावजूद ये 2,69,000 करोड़ रुपए की रकम वो सरकार को देने की स्थिति में है। हालांकि पहले अंदाज़ा बाजार में लगाया जा रहा था कि 3 लाख करोड़ हो सकता है, जबकि उधर बजट में जो अनुमान था, पिछली बार के बजट में अनुमान 1 लाख करोड़ के आसपास का था, जो 2,10,000 करोड़ हो गया। इस बार के बजट में, इस वित्त वर्ष में सरकार ने 2,56,000 करोड़ रुपए की डिविडेंड इनकम का प्रोजेक्शन किया था, जिसमें रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ही नहीं, सरकारी कंपनियों से आने वाले डिविडेंड भी शामिल थे। लेकिन उससे ज़्यादा 2,69,000 करोड़ तो सिर्फ RBI, एग्जैक्ट जाएंगे 2,68,590.07 करोड़ रुपया जा रहा है। ये रिजर्व बैंक की आज हुई बोर्ड मीटिंग में फैसला हुआ। और इसके साथ जाहिर है ये सरकार के लिए बड़ा बढ़िया और हाई जो CRB है, उन्होंने जो कंटिजेंसी रिजर्व बफर है, कंटिजेंसी रिस्क बफर, उसको भी वो लगातार बढ़ा रहे हैं। ये पहले था 5.5%, फिर बढ़ा 6% हुआ वित्त वर्ष 2022-23 में, फिर पिछले साल 6.5% किया गया। इस साल उसको बढ़ा के 7.5% कर दिया गया है। इसके बावजूद भी ये पैसा बचा हुआ है, ये पैसा उन्होंने दिया। और वजह क्या है कि इस बार रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने काफ़ी डॉलर बेचा है, जिससे उसको ज़बरदस्त कमाई हुई है। विदेशी मुद्रा का भंडार बढ़ा है, उससे उसको कमाई हुई है। और जो उसकी इंटरेस्ट इनकम है, जो बैंकों को कर्जा देता है, उसमें भी उसकी कमाई हुई है। और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जनवरी के महीने में जितने एशिया के सेंट्रल बैंक्स हैं उन सब में सबसे बड़ा डॉलर का बिकवाल था, विक्रेता था। और उसने फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स अब $704 बिलियन पर पीक कर गए थे। और अभी रिजर्व बैंक ने, ऐसा अंदाजा है बाजार में, कि $125 अरब तब से बेचे हैं। और वही पैसा जो बेचा गया है, जो डॉलर बेच के जो पैसा आया है, उस पैसे को ये, उसमें से काफ़ी बड़ा हिस्सा इस डिविडेंड ट्रांसफ़र में जा रहा है। और जिससे सरकार के खजाने पे जो दबाव था, वो दबाव काफ़ी कम होगा, क्योंकि सरकार के लिए बहुत ज़रूरी है ये इस वक्त इस तरह की राहत मिलना। क्योंकि सरकार ने
11,21,000 करोड़ रुपया इस चालू वित्त वर्ष में इंफ्रास्ट्रक्चर की ग्रोथ पर खर्च करने के लिए एलोकेट किया हुआ है। और साथ में भारत का जो सरकारी घाटा है पिछले वित्त वर्ष का वो 5.6% पे था, जो कि पिछली बार 5.8% का टारगेट था, उससे कम ले आए थे, लेकिन अब 4.4% का टारगेट है, उसकी तरफ जाने की तैयारी हो रही है। और ये डिविडेंड की खबर रिजर्व बैंक की तरफ से भारत सरकार के लिए बड़ी जोरदार खुशखबरी आज है। बिजनेस अड्डा में इतना ही, इजाजत दीजिए, धन्यवाद, नमस्कार।